ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो मेरे बाबा मेरी जान। बाबा कहते कि बच्चे, शक्ति दल के कारण ही मेरा नाम भी सर्वशक्तिमान। सोचो, भगवान क्या कहता है? दुनिया जिसको दाता कहती, मालिक कहती, सर्वशक्तिमान कहती, बाबा कहता है बच्चे मेरा नाम तुम्हारे कारण पड़ गया सर्वशक्तिमान, क्योंकि बाबा कहता है तुम हो मेरी अष्ट शक्तियां। बाबा कहता है तुमको दुनिया जानती। आज बाबा ने सुबह कहा ना, वंदे मातरम। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों को मेरी नमस्ते प्यार और साथ में वंदे मातरम। बाबा कहते हैं तुम भारत की माताओं की जय मैं करता हूँ, जिन्होंने अपने तन मन धन से, श्वास संकल्प से, बाबा कहता है इस भारत को स्वर्ग बना डाला। युगे युगे बाबा कहता है आपने बनाया। हर कल्प में बाबा कहता है आप मेरे साथ भागीदार बने हो, और जो भगवान के भागीदार बने, बाबा कहता है वो भाग्यशाली बने। तो बाबा यहाँ समझाते, आप शक्तियां हो ना, बाबा कहता है आपके कारण ही दुनिया मुझे सर्वशक्तिमान कहती है। दुनिया में भी देखो, हमारे बच्चे जितने लायक बनते हैं ना, तो दुनिया हमें हमारे बच्चों के नाम से जानती है, कहते इनका बच्चा डॉक्टर है। तो बाबा कहता है मैं तुमको अपने से भी आगे, अपने से भी ऊंचा बना देता हूँ, कि दुनिया, बाबा कहता है मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा कि ये भगवान के ही बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद बाबा कहता है दुनिया जब तुमको देखेगी, तो बाबा कहता है वो जैसे बाप को याद करेगी कि इनको बनाने वाला, इनको रचने वाला है कौन। तो बाबा कहता है रचना तुम सब मेरी, और तुम सबका रचयिता मैं, तुम आत्माओं का पिता। तो देखो हमारी महिमा वो भगवान कर रहा है। वो कहता है तुम शक्तियों के कारण मेरा नाम सर्वशक्तिवान है। और ये शक्तियां, बाबा कहता है ये खुद को बीच बीच में भूल जाती है। तो बाबा यहाँ समझाते, शक्ति दल की विशेषता यही है, जो समस्याएं उनको चढ़ती कला का सहज अनुभव होता है। बाबा कहता है वो शक्ति क्या, जो बाबा कहता है समस्या के पहाड़ को देखकर घबरा जाए। बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बने, आप पावरफुल बने। अब बाबा कहता है बच्चे इस माया की क्या विसात, जो बाबा कहता है ये तुमको उलझाए, सुख में या दुख में। दुनिया यही तो उलझी पड़ी आज, इसी गुत्थी से तो सुलझ नहीं पाते आज। दुखों से तो सब भागना चाहते हैं, लेकिन सुख को तो पकड़ना चाहते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो भव सागर। दुख से तो दुनिया दुखी है, लेकिन बाबा कहता है इनको ये भी नहीं पता कि दुख का कारण क्या है। तो कभी अपने भाग्य को कोसते, कभी दूसरी आत्माओं को, जो रिश्तेदार, जो सगे संबंधी बनकर बैठे, कभी उनको कोसते, कभी भगवान को कोस देते, कभी समय को ही कोसने बैठ जाते कि ये कैसा घोर कलयुग आ गया। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे दुख का कारण क्या, बाबा कहता है वो तुमको नहीं पता। बीमारी होती है ना, किसी को कोई रोग होता है, कोई कमजोरी आई, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसका कारण बाहर नहीं है। हम कहते हैं जी मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ तो सर्दी जुकाम हो गई। तो मौसम अगर खराब हुआ तो सर्दी जुकाम फिर सबको होनी चाहिए थी ना। कई ऐसे हैं जिनको मौसम का असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावरफुल है, हमारी कमजोर है, हमको इन्फेक्शन जल्दी कैच करता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आत्मा की भी इम्यूनिटी अभी बहुत वीक है, इसलिए दूसरी आत्माओं के स्वभाव प्रभाव में आकर तुम खुद को दुखी करते हो कि फलाना तो है ही ऐसा, क्या करें, एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। तो बाबा समझाते, बाबा कहता है आप शक्तियां हो ना, तो शक्ति दल की बाबा कहता है विशेषता यही होती है कि जैसी भी समस्या, जितनी भी बड़ी समस्या आए, उसके ऊपर सवार हो जाती है वो। तभी तो शेर के ऊपर बैठा हुआ दिखाया, हम कहते हैं शेरा वाली माँ तेरी सदा ही जय।
सदा ही जय कहते हैं हम, कभी नहीं कहते कि तेरी मंगल कोई जय या तेरी वीर कोई जय। हम कहते हैं तेरी सदा ही जय। चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, तू हर समय इतनी शक्तिशाली है, निरंतर योगी है कि कैसी भी समस्या आए आप उसको अपनी सवारी बना सकती हो, पहाड़ पर चढ़ सकती हो। पहाड़ पर चढ़ना माना, बाबा कहता है बच्चे समस्याओं के ऊपर बैठो। इनका बाबा कहता है लुफ्त उठाओ, ये तुमको बाबा कहता है और शक्तिशाली बनाने आई है और अनुभवी बनाने आई। अनुभव की भी तो कोई डिग्री होती है कि नहीं होती? हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते यह साधन ही सिद्धि का आधार है। बाबा कहता है जब तक तुम शेर पर बैठो नहीं तो तुम्हारे भक्त की जयकारा कैसे लगाएं? शेरा वाली माँ तेरी सदा ही जय। बाबा कहता है बच्चे ये जो साधन बना, ये जो परिस्थिति सामने आ गई पहाड़ बनकर, बाबा कहता है बच्चे ये तो साधन बना तुमको सिद्धि प्राप्त कराने के लिए, और तुम भाग रहे हो। तो तुम शक्ति दल हो ना। तो बाबा कहता है हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होगी। बाबा तो रोज कहता है बच्चे जो भी चैलेंज आता है ना, अपने आप को हमेशा स्मृति दिलाओ कि कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं। अनेक बार मैंने इन चैलेंजेस को हंस हंस के पार किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग न्यू। बाबा कहता है जितना आप नॉलेजफुल बनोगे, ये बाबा कहता है जैसी भी परिस्थितियां हैं ना, ये बाबा कहता है शेर भी क्या करेंगे? बाबा कहता है शेर भी नतमस्तक हो जाएंगे आपके आगे। तभी इसको शेर पर बैठे हुए दिखाया। शेर पर कौन बैठेगा? शक्ति होगी तो कोई शेर पे बैठेगा। शेर का वजन करके देखना कभी। शेर का अगर वेट करोगे ना तो काफी वेट होता है उसका, क्विंटलों में वेट होता है शेर का। और एक फीमेल का क्या वेट होगा? 60-70 किलो। और जिस तरीके से वो दिखाई है माँ, कितनी स्लिम ट्रिम दिखाई है, फरिश्ता स्वरूप, लाइट एकदम। वास्तव में आत्मा की स्थिति दिखाई है, लेकिन आत्मा को भी दिखाने के लिए शरीर तो दिखाना पड़ता ना। तो इसीलिए शरीर दिखा दिया गया कि शेर के ऊपर माँ बैठी है। लेकिन ये कैसे भक्तों की माँ बनी? हाँ, बाबा कहता है ये जगत अम्बा कौन थी, क्या पुरुषार्थ किया, कैसे ये जगत अम्बा बन गई? बाबा कहता है ये तो कोई नहीं जानता। बस बाबा कहता है भक्त मंदिरों में लाइनें लगाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और कहते हैं माँ हमारी पूजा स्वीकार करो, हमारे जीवन के दुख कलेशों का नाश करो। बाबा कहता है मैं तुमको युक्ति दूंगा, रेसिपी बताऊंगा तुमको। बाबा कहता है करना तुमको, क्योंकि तुमको बाबा कहता है शक्तिशाली बनना है, नॉलेजफुल बनना है। तो माँ के देखो अष्टभुजाएं दिखाई है ना, ये प्रतीक है कि माँ ने ये पुरुषार्थ किया है, इतनी नॉलेजफुल बनी है। इन हथियारों को, इन अलंकारों को यूज करना आता है इसको। भक्तों को तो नहीं पता कि ये 8 हाथ क्यों दिखा दिए। किसी में तलवार पकड़ के बैठी है, किसी में गदा पकड़ के बैठी है, कहीं शंख लेकर बैठी है, कहीं कमल का फूल लेकर बैठी है, कहीं किसी को दुआएं दे रही है, कहीं सुदर्शन चक्र चला रही है। बाबा कहता है बच्चे ये अलंकार तुम ब्राह्मणों के हैं, ये देवताओं के नहीं है। अभी बाबा कहता है संगम पर तुम ये अभ्यास करो। कहा ना आज की मुरली में, ब्राह्मणों का विशेष संस्कार है क्या? बाबा कहता है अटेंशन और अभ्यास। अभी बाबा कहता है आप रणभूमि में हो, अभी इन शक्तियों को बाबा कहता है तुमको चलाना है, क्योंकि इस समय बाबा कहता है माया के साथ आपकी युद्ध है। बाबा समझाते बाबा कहते कि कभी भी आश्चर्यचकित नहीं, हमेशा संतुष्ट आत्मा। बाबा कहता है जो शक्ति दल होता है, जो बाबा कहता है शेर पर सवार आत्मा होगी, बाबा कहता है वो कभी आश्चर्य नहीं खाएगी किसी भी बात का, कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसकी वजह से हुआ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी दिन आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल हो। जो आत्मा प्रसन्न करेगी, जो आत्मा प्रसन्नचित है, बाबा कहता है वो कभी प्रसन्नचित हो नहीं सकती।
अगर हमारे भी मन में कोई प्रश्न आता है तो हम प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं आपको नॉलेज के आधार पर हर प्रश्न का बाबा कहता है मैंने उत्तर दे दिया है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका बाबा ने हमको आंसर नहीं किया हुआ। तो बाबा कहता है जो आत्मा को हर बात का आंसर मिल जाता है, हर प्रश्न का जिसको उत्तर मिल गया, वो बाबा कहता है फिर संतुष्ट हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है ना। तो हमें क्या आता है जब संतुष्टता आती है, नॉलेज आती है, तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की पावर खड़ी हो जाती है। एक्सेप्टेंस की पावर क्या है? बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा जैसी भी है, जैसी भी परिस्थिति जीवन में आकर खड़ी हुई, उसके बारे में बाबा कहता है कोई प्रश्न नहीं। ये है एक्सेप्टेंस। कई बार हम एक्सेप्टेंस को समझते हैं जैसे मजबूरी। मजबूरी को कभी नहीं कहते कि हमने किसी को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये तो है ही ऐसा, ये आत्माएं तो अज्ञानी है, कलयुगी है। इसको एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। ये तो मन असंतुष्ट है दूसरों को देखकर, इसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आपने दूसरी आत्मा को स्वीकार किया, माना। अब उसके किसी भी कृत्य के लिए, किसी भी बोल के लिए, सोच व्यवहार के लिए मेरे चित्त में कोई प्रश्न नहीं है, मेरा मन शांत है। इसको हम कहते हैं हमने सामने वाली आत्मा को स्वीकार किया। बाबा ने भी तो हमको स्वीकार किया ना। हम जो थे जैसे थे, उसने कहा बच्चे तुम मेरे हो। कहा ना उसने, हम कोई दूध के धुले हुए थे। बाबा कहता है बच्चे तुम तमो प्रधान आत्मा है, काले बैंगन, काले कलूटे बैंगन लूटे। बाबा कहता है मैंने तुमको अपना बनाया कि बच्चे तुम तो मेरे हो, माया ने तुमको काला किया। माया ने तुमको बाबा कहता है दरिद्र बनाया, पतित बनाया। तुम बाबा कहता है ऐसे थे थोड़ी। और हर एक आत्मा बाबा कहता है जब घर से यहाँ आई है तो पावन ही तो आई है। एक बच्चा माँ के जब गर्भ से निकलता है तो क्या होता है? आप सोचो, क्या होता है एक बच्चा, छोटा सा मासूम सा बच्चा। बाबा कहता है ऐसी तुम आत्माओं का जब पहला जन्म हुआ तो हर आत्मा बाबा कहता है पावन थी। और धीरे धीरे बाबा कहता है जन्म बाई जन्म हर आत्मा विकारी बनती चली। बाबा कहता है तुम निर्दोष हो, ये तो खेल बना बनाया। यही तो कहता है ना हमको। तो कैसे एकदम कितना ऊंचा उठा देता है, तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान के भी मालिक हो, भगवान भी तुमको वालेकुम सलाम करता है। तो कितना बाबा हमको इज्जत से नवाजता है, प्यार से नवाजता है। तो मन करता है कि जैसा वो हमको बनाना चाहता है, ऐसा तो दुनिया में कभी कोई किसी को बना ही नहीं पाया। यहाँ भगत बनाने वाले बहुत हैं, यहाँ भक्ति सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन देवी देवता बनाने का चैलेंज कभी कोई नहीं उठाता। वो हमको विधियां तो सिखाते हैं कि ये व्रत ऐसे करना चाहिए, ये पूजा ऐसे कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि शेर पर बैठने की ताकत भी तेरे अंदर है। तो खुद शेरा वाली माँ बन सकती है, थोड़ा सा अगर अपने आप को मोल्ड करना तुझे आ जाए। तो बाबा तो देखो एक नहीं, दो नहीं, कितनी बाबा इस समय शक्ति दल की सेना तैयार कर। बाबा कहता है कहीं तो बैठो। शेर पे नहीं बैठते, बाबा कहता है बच्चे हंस पर बैठ जाओ। स्थिति दिखाई, चूहे पे बैठ जाओ, विकारों को जीत लो। बाबा कहता है बच्चे सर्प के ऊपर नृत्य करके दिखा दो, गले में सांप पहनकर बैठ के दिखा दो कि इन विकारों से तुमको डर नहीं लगता, इसका विष मुझे अभी नुकसान नहीं देगा क्योंकि मैं अमृत तुल्य आत्मा हूं। बाबा कहता है ये एक एक देवी देवता जो तुमने मंदिरों में जा जाकर पूजा, कई देवी देवताओं को आप देखोगे शिरडी के जो साईं बाबा दिखाते हैं ना, वो कहाँ बैठे हुए हैं? एक पत्थर पे बैठे हुए हैं। पत्थर पे बैठे हैं ना, तो पत्थर किसकी निशानी है? वो चट्टान किसकी निशानी है? श्रद्धा और सबूरी। बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रद्धा किसमें? हाँ, वो भगत तो बेचारे साईं बाबा में श्रद्धा रखकर बैठे हुए हैं कि साईं कृपा करेगा तो कुछ झोली में हमारे पड़ जाए।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम श्रद्धा रखो स्वयं में, मैं आत्मा, पावरफुल आत्मा, श्रद्धा रखो। श्रद्धा माना भरोसा, विश्वास। दूसरा, बाबा कहता है बच्चे तुम विश्वास करो अपने बाप पर कि भगवान सम्मुख बैठा है और मुझे शूद्र को ब्राह्मण बना रहा है। ये बाबा कहता है तुम श्रद्धा रखो और सबूरी भी रखना। ये नहीं सोचना कि 6 महीने तो हो गए मुरली सुनते हुए, अभी तक भगवान भी मुझे चेंज नहीं कर पा रहा। सबूरी, धैर्य। अंत तक बाबा कहता है तुमको चेंज होते जाना है, अंत तक। क्योंकि बीमारी बाबा कहता है बड़ी पुरानी है, आज की थोड़ी है। संस्कार एक नया यूज करते हैं, पुराना फिर से आगे खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे माया के साथ आपकी इस समय मल युद्ध है। तो ये मूल मंत्र दिखाए हैं। हर देवी देवता हमको कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि इस नक्शे कदम पर ये चलकर ही तो यहां तक पहुंचे। बाबा कहता है बच्चे अब तुम्हारे पुरुषार्थ का समय है। दुनिया एक जीवन के लिए दिन रात एक कर देती है। 18-18 घंटे लोग कमाने निकलते हैं घरों से, एक जीवन के लिए। वो भी सोचो 50-60 के बाद तो शरीर वैसे ही जवाब दे जाते हैं। फिर बुढ़ापे की तैयारी करते हैं कि बुढ़ापे में भी 25-30 लाख पड़ा रहे, कोई बीमारी लग जाएगी तो काम में ले लो। बाबा कहता है ये तो तुम्हारे धन की शक्ति है, तुम्हारा धन देखो कहाँ व्यर्थ जाता है। इसी को तो दुर्योधन कहते हैं। दुर्योधन कौन है? जो धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे इस समय हालात ऐसे, कोई ये सोच ही नहीं सकता कि मैं बिना बीमारी के भी मर जाऊंगा। सबको वो लगता है कि मरेंगे, कोई ना कोई रोग बीमारी तो चिपकेगी, चिमड़ेगी हमें आके। हर आदमी डर में है, सदके में है कि कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा। तो चलो कुछ पैसे अपनी बीमारी के लिए तो जोड़ लें। सब तैयारी कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। ऐसी मृत्यु की तैयारी कर रही है दुनिया कि मुझे कौन देखेगा, कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मेरी दवा दारू करेगा। ये मृत्यु की जो तैयारी है ये दुनिया कर रही है। लेकिन बाबा हमको क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाहर का अरेंजमेंट छोड़ो। आज कहा ना सुबह मुरली में, बाबा कहते हैं दुनिया क्या कहती है, मरते समय भगवान को याद करो। जमुना का तट हो, मुख में गंगा जल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। बाबा कहते हैं तुम ये अपनी अवस्था की तैयारी करो कि जब अंतमति, जिस मूवमेंट पर मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी, तो मेरे मन की स्थिति कितनी शक्तिशाली होगी। ये बाबा कहता है तुम तैयारी करो। ये मृत्यु मैं तुमको सिखाता हूं। वो सब छोड़ो, कौन आसपास खड़ा होगा, कौन मुंह में दवाई डालेगा, कौन पानी डालेगा, कौन हाथ पैर दबाएगा। वो सारी सेवा शरीर की हो रही है। आत्मा फिर भी अंदर से उदास है, दुखी है, परेशान है। शरीर की तो हमने मरते दम तक पालना करनी है। इसी की तो फिक्र में मरे जा रहे हैं। जो बूढ़े हैं वो चिंतित हैं कि क्या करें, और जो जवान है वो अपने बुढ़ापे को सोच सोच के दुखी पहले ही हो रहे हैं कि बच्चे आजकल साथ रहते ही। आजकल बच्चे यहाँ और माँ बाप इधर और बच्चे विदेशों में। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुमको सेवा मिलनी है वो मिल जाएगी, क्यों चिंता करते हो। सफर है ना, बाबा कहता है। सफर में बाबा कहता है थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे कुछ हो भी जाए, बाबा कहता है काट ले। आज सुबह बोला ना बाबा ने, बाबा कहता है आपकी तो है रूहानी यात्रा। दुनिया यात्रा करती है, दिन को रात को सो जाते हैं। कोई बद्रीनाथ जाएगा, केदारनाथ जाएगा, दिन भर चढ़ाई करते हैं, रात को सो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दिन को धंधा धोरी करो, घर संभालो, परिवार संभालो। तुम्हारी यात्रा है, बाबा कहता है रात की। रात को बाबा कहता है जागकर ये बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगाओ। ये मिट्टी है, इसने तो भैया फूकना ही है, चाहे इसको वीआईपी रूम में लिटाना या किसी खटिया पे लिटा दे। इस शरीर का अंत में एक ही हाल होने वाला है, इसकी चिंता ज्यादा नहीं लेना। बड़े बड़े डॉक्टर भी कह देते हैं सॉरी। पैसा भी नहीं बचा पाता, रिश्तेदारी बिरादरी भी नहीं बचा पाती। भगवान खुद कह देता है। भगवान कहता है बच्चे मृत्यु को तो मैं भी नहीं टाल सकता। वो तो बाबा कहता है अभी विनाश तो सभी का होना है। जब भगवान स्वीकार कर रहा है मृत्यु को, तो आपकी और हमारी फिर क्या विसार। इसलिए बाबा कहता है मृत्यु का डर नहीं मनाओ,
बाबा कहते हैं ये केवल एक एग्जिट डोर है। इसमें से बाबा कहते हैं तुमको बाहर निकल के फिर आना है दुनिया में। लेकिन आप ये देखो कि मरते समय मेरा मन कितना संतुष्ट था। क्या इस दुनिया से जाते समय मेरे मन में कोई खुशी थी कि मैंने इतने साल इस जीवन को जिया, इस शरीर से मैंने दुनिया भर के सुख उठाए, परिवार, बच्चे, गहना, कपड़ा, रोटी, सब्जी, घूमा फिराई, सब कुछ सारे सुख मैंने इस शरीर से लिए हैं। अंत में जब गाड़ी बीमार पड़ गई, इंजन खराब हो गया, कोई भी बात हो गई, तो थोड़ा सा समय गाड़ी ने परेशान किया, क्या बड़ी बात है। पूरी जिंदगी तो सारे सुख लिए हैं इससे हमने। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सुखों को भूल जाते। अंत में बाबा कहता है ये गाड़ी इतना हलचल करती है कि तुम बस यहीं अटके रहते हो कि कैसे ना कैसे करके ये गाड़ी ठीक हो जाए। गाड़ियां बाबा कहता है बच्चे खराब होंगी, कंडम होंगी। एक गाड़ी खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, उसकी एक वैलिडेशन पीरियड होती है कि 10 साल तक आप इस गाड़ी को रोड पे ला सकते हो। 10 साल के बाद ये गाड़ी रोड पे नहीं उतरेगी। लेकिन बाबा कहते हैं ये गाड़ी आपने 70 साल 80 साल चला दी। बाबा कहता है बच्चे अब रहम करो, इस पे नई गाड़ी दे रहा हूं तुमको, पुरानी खटारा को छोड़ो। लेकिन बाबा कहता है तुम इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। देखो ये माया। इसलिए मृत्यु को कोई तैयार नहीं, चाहे कोई कितना भी बीमार हो, बूढ़ा हो, मरने की कगार पर हो, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। उसका कारण क्या? बाबा कहता है ये सोचते हैं कि जो सुख मिला, जो घर परिवार मैंने जमा किया, अपनी कमाई से सब कुछ धन साधन इकट्ठे जुटाए मैंने, ये सब मेरे हाथों से छूट रहा है। पता नहीं आगे चूहा बनता हूँ, छिपकली, सांप, भेड़, कुत्ता, क्या बनूं। कोई जाना नहीं चाहता। अब बाबा कहता है बच्चे मैंने तुमको ज्ञान की लाइट दे दी, रोशनी दे दी कि ये तेरा अंतिम जन्म था। अंतिम जन्म में जिसको भगवान मिल गया, उसकी गति सतगति क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? बाबा कहते हैं मेरे नाम से दुनिया गति सदगतियां करा रही है। जाओ देखो हरिद्वार, जाओ देखो पेवे, कुरुक्षेत्र। मेरे ही नाम पर बाबा कहता है आज तक पंडित जो पंडे हैं वो अपने घर परिवार चला रहे हैं। मेरे ही नाम पर दुनिया दान करे जा रही है कि तू एक देगा, वो तुझे 10 लाख दे। बाबा कहता है दुनिया ना मुझे जानती है, ना कभी मुझे मिली, वो मेरे नाम पर बाबा कहता है इतना कुछ कर रही है। और तुम्हारे तो मैं सम्मुख आकर बैठता हूँ, रोज बैठता हूँ, गारंटी करता हूँ। तुमको अगर भरोसा नहीं आता तो इसका मतलब बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र अभी खुला नहीं, ये नहीं खुला अभी। बाबा कहता है फिर माया आती है बीच में, कहती है उठ, अभी थोड़ी मरने जाना है। अंत में कहते हैं ना जब मरने लगेंगे। देखो बाबा ने कल जो मुरली चलाई थी ना, उसमें हरिद्वार का जिक्र किया था बाबा ने। लेकिन एक बहुत प्यारी लाइन बाबा ने बोली। बाबा कहता है दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो उसके आसपास खड़े लोग उसको याद कराते हैं कि राम जप, मुख से राम बोल। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये बात नहीं है कि तुम सोचो कि तुम मरने पर पड़े होगे और कोई और आकर तुम्हें बोलेगा कि शिव बाबा बोल। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये पुरुषार्थ तेरा अपना भीतर का है। बाबा कहते हैं तुम्हें खुद को स्मृति दिलानी है, दूसरों के भरोसे नहीं बैठे रह जाना कि कोई अर्जुन खड़ा होगा तो मुझ भीष्म पितामह को धरती से तीर मारकर मेरी प्यास बुझा देगा। बाबा कहता है तुम ही अर्जुन बन जाना। इसलिए बाबा कहता है ये ज्ञान का जो अर्जन आत्मा करेगी, बाबा कहता है न केवल अपना, बल्कि बाबा कहता है अनेक आत्माओं को घर का रास्ता, गति सदगति, बाबा कहता है ये आत्मा देने की निमित्त बने। हाँ, तो यहाँ बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जो अपने संबंध में व स्थिति के प्रमाण अनुकूल ना भी महसूस हो, तो भी उसमें संतुष्ट रहे, ऐसी स्थिति आपकी होनी चाहिए। शक्तियों से बात कर रहा है, सोचो एक बारी, क्योंकि हम अपने ऊपर करते हैं ना, हमको वो नशा नहीं चढ़ता। एक बार ऐसी कल्पना करो कि भगवान परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में बैठकर शक्तियों से बात कर रहा है।
कोई जगदम्बा है, कोई सरस्वती है, कोई गंगा है, कोई मनसा है, कोई चिंतपूर्णी है। अनेक देवियां सामने बैठी हैं और भगवान ब्रह्मा के मुख से उनको क्या कहता है? वो कहता है कि कैसे भी संबंध स्थिति आपके सामने आ जाए, बाबा कहता है आपको ना भी महसूस हो कि भाई ये आत्माएं जो है मेरे अनुकूल है, ये समय मेरे अनुकूल है। बाबा कहता है उस प्रतिकूल अवस्था में भी आप संतुष्ट रहो। ऐसी बाबा कहता है आपकी स्थिति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना बच्चे, शांत स्वरूप आत्मा वो नहीं है जो ये सोचे कि सब कुछ तो ठीक है, तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा, जन भी अच्छे, रिश्ते भी अच्छे, धन भी अच्छा। बाबा कहता है जब सब कुछ अच्छा अच्छा बाहर है तब आप शांत स्वरूप हो। बाबा कहता है इसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति बाबा कहता है आपकी तब है जब बाहर सब कुछ बाबा कहता है प्रतिकूल है। तन भी बाबा कहता है तुम्हारा रोगी पतित। मन बाबा कहता है कि बच्चे इस समय जब दूसरों का परचिंतन करते हो ना, तब हमारा मन उदास होता है, दुखी होता है, अशांत होता है, और वो हमको लत पड़ी हुई है। इसलिए बाबा कहता है तू सुदर्शन चक्र को घुमा, छोड़ प्रदर्शन। कई उंगलियां कट गई हमारी प्रदर्शन करते करते, लेकिन हम बाज फिर भी नहीं आते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे एक रस स्थिति हो तुम्हारी, संसार की कैसी भी परिस्थिति सामने आए, कैसी भी आत्मा बाबा कहता है ओपोजिशन वाली तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन आप बाबा कहता है संतुष्ट रहो। देखो दुनिया में जब किसी से बात करते हैं ना, कई लोग बेचारे दुखी हारे क्या कहते, वो कहते हैं कि भाई हम ना अब किसी से उम्मीद नहीं करते, अपने बच्चों से भी नहीं करते। इसमें कोई संतुष्टता की शक्ति नहीं है, इसमें तो एक मजबूरी है कि क्या करें। आजकल खून भी पानी बन गया, तो फिर किससे उम्मीद करें, इसलिए हम करते ही। इसमें तो दर्द है। लेकिन बाबा अपनी शक्तियों को क्या कहता है? देखो वो कह रहा है तुम शक्तियों के कारण दुनिया मुझे सर्वशक्तिवान कहती है, अगर तुम बाबा कहते हैं तुम्हारी भुजाएं कांपने लगी तो मेरा क्या होगा? बाबा कहते हैं भगवान की शक्ति, कहते हैं ना शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के ये सिंदूर है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं शिव हूं, तू मेरी शक्ति है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं और मेरे बिना तू भी अधूरी। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, तो बाबा समझाते यह हुआ फिर यह हुआ, इन बातों को कहते हैं रामायण की कथाएं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय है ना, अब बाबा कहता है ये रामायण की कथाएं बंद करो। कल ऐसे हुआ, परसों ऐसे हुआ, उसने ये बोला, मैंने ये बोला। बाबा कहते हैं ये है राम कथाएं। आप बीती सुनाते हैं, वो मजा नहीं आता तो किसी और को छेड़ बैठते हैं कि बता तुम ठीक हो। किसी से पूछो सही आज के समय में आप ठीक हो, वो बेचारा बताना शुरू करता है, फिर हम कोई और बात शुरू कर देते हैं कि ये तो शुरू ही हो गया रिकॉर्ड ले। अपनी बीमारियां सुनाने लग गया, घर के झगड़े सुनाने लग गया। सुनने का टाइम किसके पास है? किसके पास टाइम पड़ा? किसी के पास टाइम नहीं। दुनिया इस समय कपिल शर्मा का शो देखना चाहती है, दुनिया इस समय वाटर पार्क जाना चाहती है, दुनिया इस समय एंजॉय करना चाहती है, वो बेचारे खुद दुखी है। दुख से तो भाग रही है दुनिया, सुख की प्राप्ति चाहती है, अल्पकाल की ही सही। तो कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई थिएटर में बैठा हुआ है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है। साधन सबके अपने अपने हैं। और कईयों को तो ये भी नशा है एक दूसरे के दुख सुनने का, बढ़ा चढ़ाकर। क्या करें? ये भी एक क्लब बना हुआ है, लोग किटी पार्टियां करते हैं ना, उनमें यही सब करते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है? वो शक्तियों को कहता है कि तुम शक्तिशाली तब बनोगे जब तुम दूसरों की रामायणों को अभी फुल स्टॉप लगाओ। न केवल दूसरों की बल्कि अपनी आप बीती हुई पिछले सेकंड भी बाबा कहता क्या हुआ, उसको भी बाबा कहता है बच्चे बिंदी लगाओ। सोच सोच के दुखी नहीं हो जाओ। दुनिया हमारे कहने पर नहीं चलेगी, समय हमारे हिसाब से नहीं चले। बाबा कहते हैं तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ भाग्य बनाओगे, नहीं चलोगे बाबा कहता है माया तुमको श्रापित कर रही है और करती जाएगी।
कौन से सुख ले रहे हैं हम? अगर भगवान की श्रीमत पर नहीं भी चल रहे तो बताओ सुख कौन से ले रहे हैं? आप बताओ, क्या सुख पा रहे हैं? रोटी मिल रही है, सो जाते हैं, दो चार बातें करते हैं, कहीं झगड़ा करते हैं। हमारा जीवन तो पशुओं जैसा है। पशु भी यही करता है, सींग वो भी लड़ा आते हैं, हार थक कर घोंसले पर सांझ को वो भी पहुंच ही जाते हैं, और पेट वो भी पाल ही लेते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इनमें तो टाइम नहीं गवाते हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ में अभी समय नहीं गवाना। क्या क्यों में बाबा कहता है अगर मन में प्रश्न खड़े हैं तब बाबा कहता है आप प्रसन्नचित कभी नहीं बन सकते। और प्रश्नों को गिराने के लिए बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो। मुरलियों को बाबा कहता है बार बार सुनो, इनका बाबा कहता है चिंतन करो। हाँ, तो आपस में मिलती भी हो तो याद की यात्रा की युक्तियां व दिन प्रतिदिन जो गुह्य बातें सुनाते जाते हो उनकी लेन देन करो। देखो बाबा ने, हम नवरात्रि करते हैं ना हर बारी, तो आता है कि पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तो अनेक देवियां दिखाते। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब देवियां हो, आप सब शिव की शक्तियां हो। बाबा कहते हैं आप जब आपस में मिलो, सोचो नवरात्रों में जो माँ के हम व्रत करते हैं ना, ये देवियां जब आपस में मिलती होंगी तो क्या करती होंगी? मिलती होंगी ना, तभी तो इनका हमने पाठ पूजन किया, गायन किया मंदिरों। बाबा कहता है आप हो। बाबा कहता है आप जब भी आपस में मिलो तो क्या करो? याद की यात्रा की युक्तियां बाबा कहता है नई नई निकालो, कि आप कैसे याद करते हो बाबा। आपका अनुभव सुना, कितने बजे उठकर याद करते हो बाबा? हाँ, तो बाबा कहते हैं युक्तियां सुनाओ एक दूसरे को। और दिन प्रतिदिन बाबा कहता है जो मुरली की गुह्य बातें सुनते हो ना, उनको बाबा कहता है आपस में लेन देन करो। तब बाबा कहता है आपकी स्थिति पावरफुल होगी। बाप की शिक्षाएं जिसको याद रहेंगी, दूसरों को भी बाबा कहता है जब नॉलेजफुल बनाओगे तो किसी माया की ताकत नहीं जो तुमको शेर से नीचे उतारते। बाबा कहते हैं तुम माया की तरफ देखते हो, वो तुमको धड़क से बाबा कहता है शेर से नीचे उतार देती है। तो तब तुम बाबा कहते हैं भागते हो, शेर तुम्हारे पीछे पीछे, और ये शक्ति आगे आगे भागती है कि भगवान बचा ले। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग समझ छोड़ देते हो ना, वैसे ही ये बातें करना इसको भी ऐसे ही समझो। देख लो बाबा ने क्या कहा, जो आत्मा ज्ञान सुनती जाएगी धीरे धीरे उसके लिए भक्ति कैसे बन जाएगी निरर्थक, कि भक्ति से कोई प्राप्ति नहीं है। तो धीरे धीरे जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं तो भक्ति सहज छूट जाती है, हमें छोड़नी नहीं पड़ती। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, दूध की बोतल छोड़ देता है, ग्लास से दूध पिएगा, कप से पिएगा। ऐसे ही बाबा कहता है जब आप ज्ञान स्वरूप बन जाते हो ना, तो बाबा कहता है तुम फिर भक्ति को तुम समझ जाते हो कि भक्ति से दुर्गति हो रही है। कैसे दुर्गति हो रही है पता है आपको? एक बार हम सुन रहे थे, कोई मरने पर ही था एक बच्चा, तो उसकी जो माँ थी, माँ का तो दिल आपको पता ही है, जब बच्चा ऐसी स्थिति में होगा तो माँ तो बेचारी खूब कल पे तो उसको किसी ने बोला देख ऐसे रो नहीं, तू ऐसा कर, कोई भक्ति कर, कोई पाठ पूजा कर, कोई तप कर, ताकि तेरा बच्चा ठीक ठाक जीवित रह सके। तो किसी ने उसको आकर बोला, कहते हैं देख सबसे जो ज्यादा रहम दिल होती है वो होती है माँ। तो तू माँ का कोई महामंत्र अभी जप तेरे बच्चे के लिए। तो उस बेचारी ने एक दिन दो दिन कोई माँ को याद किया, क्योंकि माँ के लिए बताया, माँ का दिल सबसे ज्यादा पसीजता है बच्चे के लिए। तो सबसे पहले तू माँ को याद कर। तो फिर कोई और सगा संबंधी देखने आया बच्चे को, तो उसने बोला कि भाई देखो डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। तो उसने बोला देखो अगर ऐसी बात है ना, तो आप ऐसा करो, आप इस समय संकट मोचन को याद करो, हनुमान को याद करो, वो शक्तिशाली है। माँ रहम दिल तो है, लेकिन इस समय जो संकट आया है, ये संकट से छूटने के लिए आप हनुमान को याद करो। तो माँ बेचारी करती क्या ना करती, फिर उसने हनुमान को याद करना शुरू कर दिया। फिर कोई और आया, वो कृष्ण प्रेमी था,
उसने बोला कि इनको छोड़ो, आप ठाकुर जी को याद करो। ठाकुर जी चाहे तो पल में क्या नहीं कर सकता। हाँ, तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, श्री कृष्ण को याद करना शुरू कर दिया। अब कोई और सगा संबंधी आया, उसने बोला श्री कृष्ण को याद करते हो, पता नहीं रास खेल रहा होगा गोपियों के साथ, कहाँ होगा वो, कहाँ तुम्हारी सहायता करेगा, तो तुम गणेश को याद करो कि ये विघ्न कट जाए। अब वो माँ बेचारी दुविधा में, एक को पकड़े एक को छोड़े, एक को पकड़े एक को छोड़े, तो वो बच्चा तो शरीर ही छोड़ गया, बच्चा मर गया उसका। अब जब वो रिश्तेदारी बिरादरी फिर इकट्ठी हुई, तो सब एक दूसरे को कहने लगे कि देखो बच्चा बेचारा बचा नहीं, माँ को भी याद किया, कृष्ण को भी याद किया, हनुमान को याद किया, गणेश जी को याद किया, लेकिन बच्चा नहीं बचा। तो किसी ने आकर बोला, कहते हैं याद तो इसने किया होगा, लेकिन विश्वास से नहीं किया होगा शायद, नहीं तो बच्चा तो बच जाता। हाँ, तो कमी निकालने वाले क्या करते, कोई ना कोई कमी निकालते। अब आपको क्या लगता है, ऐसी परिस्थिति में क्या कोई माँ दिल से तपस्या नहीं करेगी, विश्वास से नहीं करेगी, पूरे भरोसे से करेगी, पूरे भरोसे से करेगी, और कोई चारा भी नहीं है उसके पास। लेकिन यहाँ गलती क्या लगती है, यहाँ गलती ये लगती है कि सब पर भरोसा किया उसने, माँ पर भी किया, हनुमान पर किया, कृष्ण पर किया, गणेश पर किया, लेकिन भरोसा तो एक जीतना था। आज आप देखो मंदिरों में जाते हो ना, एक मंदिर होता है, उस मंदिर में अनेक तस्वीरें मूर्तियां लगी होती हैं। एंट्रेंस पे जाओ गणेश जी बैठे हुए हैं, और अंदर जाओगे वहां राम दरबार है, यहाँ जाओगे यहाँ कृष्ण राधे खड़े हैं, वहां फिर गणेश जी बैठे हैं, वहां शिव का मंदिर बना रखा है, वहां शनि का बना रखा है। तो भक्ति में क्या परोस के देते हैं, वो कहते हैं देखो सबको माथा टेको, सबको नमन करो, विश्वास सब पर रखो, लेकिन एक को वहां कोई नहीं जानता। एक पावर है, एक ईश्वर है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। अपने घरों के मंदिरों को ही देख लो, वहां पर भी हमने कोई कमी थोड़ी रखी है, वहां पर भी सभी देवी देवता बैठे हुए हैं कि पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट किसके हाथ में हो और कहाँ मेरी फाइल रुक जाए। तो धन चाहिए तो लक्ष्मी को याद करेंगे, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती को याद करेंगे, डिपार्टमेंट तो है ना सबके अपने अपने। लेकिन बाबा हमको ये ज्ञान देता, बाबा कहते हैं बच्चे आपको भरोसा किस पर रखना, बीज पर। बाबा कहते हैं मैं इन सब आत्माओं का गुरु, बाप और टीचर बनकर, बाबा कहता है यहाँ बैठा हूं। ये जितनी भी बाबा कहता है आत्माएं अपनी भक्ति में पूजी, नमन किया, नारियल चढ़ाए, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब मेरे बच्चे हैं, ये मेरी रचना है। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको अगर डिग्री चाहिए ना, तो अगर आपके घर में बच्चे पढ़े हुए हैं तो दूसरे बच्चों को वो ट्यूशन तो दे सकते हैं, लेकिन स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते वो। इसलिए बाबा कहता है तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। भगवान जहां सम्मुख बैठा है, बाबा कहता है यही तुम्हारा सच्चा हरिद्वार है। एक बल, एक भरोसा, एक गत, एक लक्ष्य, एक रस, एक, बाबा कहता है आपका लव होना चाहिए केवल एक बाप से, तब बाबा कहता है तुमको प्राप्ति है। एक लड़की भी देखो शादी करती है ना, गले में मंगलसूत्र डालती है एक के नाम का, एक के नाम का डालती है ना, और तो सबको पीछे छोड़ देती है, उसी के साथ जीती है, उसी के साथ मरती है, उसी का दिया खाती है, उसी का दिया पहनती है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा भरोसा है तुमको मुझ पर कि शिव ही मेरा साजन है, और वो भी अविनाशी। बाकी तो दुनिया में जो भी साथ साथ ही हैं, बाबा कहता है ये सब टेम्परेरी है। और खुद ही तो गाते हो, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे भक्ति को आपने दुर्गति का मार्ग समझ के छोड़ दिया, ऐसे बाबा कहता है व्यर्थ की चर्चाओं को, व्यर्थ की बातों को, बाबा कहता है अभी छोड़ दो। ये बाबा कहता है बाप की डायरेक्शंस है। भक्ति मार्ग जैसे पिछले जन्म की बातें इस जन्म में घंटी बजाएंगे, माला फेरेंगे,
बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान का स्वरूप बन गई, ज्ञान सुनने वाले नहीं, ज्ञान सुनने वाले कभी कभी ज्ञान में कोई कमियां भी निकाल देते हैं। कहते हैं यहां तक तो हमने सुन लिया, अब ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी कृष्ण भगवान ही नहीं है, ये हम नहीं मानते। तो कई तो लोग मुरली ऐसे भी छोड़ के चले जाते हैं, तो बात को समझना ही नहीं चाहते। बाबा तो कह ही रहा है कि कृष्ण भी देव आत्मा है, सतयुग का पहला प्रिंस है ये। और बाबा कहता है ये मेरा सबसे पहला बच्चा है जो भगवान समान बना है। तभी तो उसको हमने लॉर्ड कहा है, लॉर्ड कृष्णा, स्वर्ग का मालिक। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बुद्धि खोलना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमने तो कृष्ण को ही अपना इष्ट माना है, यही सब कुछ है। बाबा कहते हैं बच्चे वर्षा बाप से मिलता है, भाई से वर्षे नहीं मिलते। भाई से मांगो प्रॉपर्टी, भाई तो हड़पते हैं, प्रॉपर्टी देते थोड़ी हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, जिसको जहां मौका मिल जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम इस जन्म में कोई घंटी बजाओगे, माला जपोगे, कोई व्रत उपवास करोगे, अब हमारे लिए ये सब वेस्ट हो चुका है, क्योंकि बाबा ने हम आत्माओं को ज्ञान से नॉलेजफुल बना दिया। बाबा कहते हैं बच्चे व्रत आपको क्या करना है, बुराइयों का व्रत आपको ये करना था कि मेरा समय व्यर्थ बातों में, व्यर्थ की चीजों में, आकर्षणों में नहीं फंस जाए। दुनिया को देखो आप, वो दुनियादारी निभाने में फंसे पड़े। अच्छा, निभाते निभाते ये भी नहीं कि भी फूले नहीं समारे, वो भी मर मर के कर रहे हैं, अक अक के कर रहे हैं, थक थक के कर रहे हैं, लेकिन बाज फिर भी नहीं आ रहे। बाबा कहता है कितने दरिद्र हैं ये कि माया इनको एक घंटा भी नहीं देती। ये सारा दिन ढो रहे हैं रिश्तों को, कि जैसे हम नहीं होंगे तो जैसे दुनिया ही इनकी रुक जाए। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते भक्ति के पुराने संस्कार, माला इत्यादि जपना। बाबा कहता है क्या ये करोगे अब? अपने आप से पूछो। कभी कभी मन डरता तो नहीं कि हाय वीरवार का व्रत नहीं किया तो, शनि देव को अगर तेल नहीं चढ़ाया तो? हाँ, बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान को और समझने की जरूरत है, अगर मन में ये डर खाता है तो, है ना। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आपका बुद्धि का पांव बड़ा हो जाएगा ना, एक बच्चा छोटा होता है तो उसके जो जूते होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे का पांव बड़ा होता है, वो कहता है मम्मी अब ये जूते मुझे आते नहीं, अब ये छोटे हो गए, उसका पांव बड़ा हो गया। हम क्या करें अब? बच्चे का पांव काट दे कि यही जूता पहन, तेरे लिए ही तो खरीदा था ये? पांव हम नहीं काटते, हम कहते हैं हम आपको नया जूता लाके दें। बाबा कहते हैं बच्चे आपका भी बुद्धि का पांव जिस दिन बढ़ जाएगा ना, बाबा कहता है ये भक्ति के छोटे छोटे जूते नहीं फिटाएंगे फिर, क्योंकि पांव बढ़ना चाहिए, बच्चे का पांव बढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जो रोज ज्ञान सुनते हो, तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहता है विस्तार होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। तब बाबा कहता है फिर ये भक्ति के छोटे जूते जूते पहनकर नहीं चल पाओगे। फिर कहोगे अब मेरी बुद्धि बड़ी हो गई, अब मुझे समझ में आ गया है। वो छोटे छोटे बच्चे चलते हैं ना, उनके जूतों में पीपी पीपी की आवाज आती है। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं ताकि बच्चे का चलने में रुचि बने, कि ये आवाज कहाँ से आ रही। जब बच्चा बड़ा होता है तो आपने देखा ऐसे पीपी वाले जूते पहन के कोई ऑफिस जा रहा होगा? नहीं जाता। तो बाबा भी क्या कहता है इस समय? बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? बाबा कहता है ज्ञान का नशा होना चाहिए, ताकि चलने में तुम्हारी क्यूरियोसिटी बनी रहे, रुचि बनी रहे। नहीं तो कई लोग मुरली तो सुन लेते हैं कि चल 1 घंटे की तो बात है, सारा दिन मुरली से कोई वास्ता ही नहीं होता उनको। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते पास्ट लाइफ पर हंसी आएगी ना। हाँ, बाबा कहता है जब आप ज्ञानी ज्ञान स्वरूप बन गए, तो बाबा कहता है फिर पहले जो करते थे तो तुमको हंसी आएगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पुराने खिलौने देखेगा तो माँ कहती है देख तू इस खिलौने से ऐसे ऐसे खेलता था, ऐसे ऐसे आवाज निकालता था, गन की आवाज निकालता था, ट्रेन की आवाज निकालता था। तो बच्चा हंसेगा, कहेगा मम्मी मैं करता था ऐसे। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे ही तुमको भक्ति के संस्कारों पर भी हंसी आती है। अगर समझो किसी के अवगुण व चलन व सुमिरन करती हो तो यह भक्ति हुई ना। हाँ, बाबा कहता है भक्ति में क्या करते हो? दूसरे की विशेषताओं का बार बार महिमा करते हैं। भगत यही तो कर रहे हैं भजनों में अपने,
बाबा कहते हैं बच्चे अगर अभी भी आप किसी के अवगुण को या किसी की विशेषता को बार बार बाबा कहते हैं रिपीट करते हो, तो बाबा कहता है फिर ये भक्ति का ही संस्कार है। कंस को कोस रहे हैं, केकई को कोस रहे हैं, मंथरा को कोस रहे हैं, शकुनी को कोस रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आप सारा दिन। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। और जो अच्छे लगते हैं वो सारा दिन ये बहुत अच्छा है, ये मेरा ध्यान रखता है, ये मुझे सपोर्ट करता है, ये मेरी बात मानता है। बाबा कहते हैं ये भक्ति के खेल तो तुम अभी भी करते हो। जैसे बाप के गुणगान करना, सुमिरन करना वह माला हुई ना। अगर किसी के अवगुण व बातों का सुमिरन करती हो तो वह भी भक्ति मार्ग दुर्गति की माला फेरती हो। मन में संकल्प आना यह भी जाप हुआ। बाबा कहता है जरूरी नहीं है कि मुख से बोलो। कई बार बाबा कहता है मन ही मन दूसरी आत्माओं के प्रति कुछ भी बाबा कहता है व्यर्थ सोचते हो। ये भी बाबा कहता है जैसे भक्ति में माला सिमरन करते थे ना, यही बाबा कहता है आज भी कर रहे हो, भले ही अपने को ज्ञानी मानते हो। जैसे वे अजपा जाप करते रहते हैं ऐसे संकल्प चलते रहते हैं, बंद ही नहीं होते। बाबा कहते हैं वो भक्त बेचारे वो सोचते हैं मन ही मन हम सिमरन करते जाएं। बाबा कहता है यहाँ तुम मन ही मन दूसरी आत्माओं के अवगुणों का चिंतन करते हो। तो बाबा कहता है तुम्हारे ये संकल्प बंद ही नहीं होते। होते नहीं ना बंद। कहते हैं क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन बार बार बुद्धि वहीं चली जाती है। तो यह है भक्ति मार्ग की दुर्गति की रस्म। देख लो बाबा ने कितनी खूबसूरती से बताया। भक्ति में लोग सिमरन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है दुर्गति। तुम बाबा कहता है संगम पर अभी क्या करते हो, दूसरी आत्माओं का बाबा कहता है जब संकल्पों से चिंतन करते जाते हो भीतर भीतर अजपा जाप, बाबा कहता है अपनी दुर्गति कर रहे हो। छोड़ो बाबा कहता है, तोड़ो ये मालाएं, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे तुमको सिमरन करना है तो अपने भाग्य का करो। तुमको माला जपनी है तो बाबा कहता है बाबा कहता है जब मेरा तुम गुणगान करते हो ना, तो मेरे जैसे बाबा कहता है तुम भी महिमावान तो बनो। बाबा कहता है ये माला जपो अपने भाग्य की, कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया, मुझे कौन मिल गया। बाबा कहता है तुम ये माला जपो, ये है ज्ञान की माला। भक्ति की माला है दूसरों के नाम जपे जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा कहता है नाम रटने से कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा कहता है नाम रटने से नहीं मिलेगा। अब बाबा कहता है बच्चे तुमको परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि का, संस्कारों का, संकल्पों का। संकल्प से ही बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य पलट सकता है। तो इसलिए यहां समझाया, एक दो को सुनाते हो ये घंटियां बजाते हो। बाबा की महिमा है, कितनी प्यारी प्यारी मुरलियां लेके आता है। भक्त भी क्या करते हैं, मंदिर में जाके घंटियां बजाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम दूसरों के अवगुणों का चिंतन करते हो, अंदर ही अंदर संकल्प चलाते हो और एक दो को सुनाते हो, बाबा कहता है ये जैसे भक्त मंदिर में घंटी बजाते हैं, एक एक को सुनाते हो। खुद तो बाबा कहता है समय अपना खराब किया ही किया और दूसरे का भी किया। क्या इसकी रिटर्न नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हाँ, तो बाबा समझाते, कहते हो ना फलानी ने ये किया। कोई भी भक्ति की रस्म चाहे स्थूल सूक्ष्म, उनसे वैराग्य आना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम कहते तो हो हमें भक्ति से अब वैराग्य आ गया है, हम मंदिर नहीं जाते, हम माला नहीं जपते, हम जोत बत्ती नहीं करते, हम मंदिरों की लाइनें नहीं लगते, हम उपवास नहीं करते। बाबा कहता है अब ध्यान से चेक करो। भक्ति की स्थूल रस्म तो बाबा कहता है तुमने शायद छोड़ भी दी होगी, कि हम नहीं जाते मंदिर, अब हमारा मन नहीं करता। लेकिन बाबा कहता है सूक्ष्म रस्मों को तो आज भी कर रहे हो। माला बाबा कहता है तुमने कहाँ छोड़ी आज तक। वहां पर बाबा कहता है नाम की माला जपते थे, अब भी बाबा कहता है दूसरी आत्माओं का जब पर चिंतन करते हो, तो बाबा कहता है ये माला तो तुमने नहीं छोड़ी। बाबा कहता है तुमने हो सकता है वहां अन्न का व्रत लेना बंद कर दिया है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमने बुराइयों का, बुरे चिंतन का, बाबा कहता है व्यर्थ समय गंवाने का, ये व्रत तो बाबा कहता है तुमने लिया ही।
बाबा कहता है वहां तुमने मंदिर में घंटियां बजानी शायद बंद कर दी हैं, लेकिन बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को जब दूसरी आत्माओं का परचिंतन जाकर सुनाते हो, तो ये घंटियां तो तुम आज भी बजा रहे हो सकता है हमने मंदिर में धूप जलानी बंद कर दी हो, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे तुम अभी जिस्मानी जो हमारी एक अट्रैक्शन है, जिसको बाबा कहता है ना, एक है रूहानी यात्रा, एक है जिस्मानी यात्रा। तो बाबा कहता है ये दुर्गंध की धूप तो तुम आज भी जलाते, कि हम तो दुखी है ही है, तू भी देख हम कितने दुखी हैं, तो तू भी सूंघ ये धूप को, मेरा दुख तुझे सुनाऊं तो थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाए, तो हम धूप तो आज भी जला रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाते, अब चेक करो कि भक्ति को बाबा कहता है सूक्ष्म रीति भी वैराग लिया, या सिर्फ बाहर बाहर से ही कहते हो कि मंदिर नहीं जाते। हाँ, तो जैसे भक्ति के स्थूल साधनों से वैराग्य आ गया नॉलेज के आधार पर, वैसे इन रस्मों से भी वैराग्य आना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना, पराये लोगों का, संस्कारों का, उनके बाबा कहता है स्वभाव संस्कार का चिंतन जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, तब तक बाबा कहता है तुम्हारे भक्ति के संस्कार नहीं मरेंगे। भक्त क्या करता है? हाँ, भक्त क्या है? भगवान का भगत है ना वो, तो अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी भी देखो तुम्हारी बुद्धि में बैठा कौन हुआ है? दुनिया बैठी हुई है। बाबा कहते हैं मैं कहां से बैठूं? भगवान का बैठना माना ज्ञान का बैठना। भगवान क्या है? ज्ञान का सागर है ना, तो भगवान बैठेगा मतलब क्या बैठेगा? ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, तो समझो भगवान बैठ गया। अब बाबा कहता है जब तुम्हारी बुद्धि में व्यर्थ पड़ा रहेगा, तो बाबा कहता है फिर मेरी तो जगह ही नहीं छोड़ी तुमने, मैं बैठूं कहां से? इसलिए जब एक बर्तन में दूध भी रखते हैं ना, तो बर्तन को अच्छे से चेक कर लेते हैं, कहीं दूध डैमेज तो नहीं हो जाएगा, दूध फट तो नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का बर्तन चेक करो, तब बाबा कहता है ये ज्ञान यहाँ बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ सकता। फिर कहते रहना कि बहुत सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, अवस्था नहीं बनती, धारणा नहीं होती। बाबा कहते हैं मेरा क्या कसूर है, मैं तो तुमको प्योर दूध लाके रोज देता हूं। तुम चेक करो कि तुम इस दूध को कौन से बर्तन में रखते हो, और रखकर भूल ही जाते हो क्या? दूध लेते हैं, दूध को फट से उबाल लेते हैं, ठंडा करके फिर उसको और तरीकों से यूज करते हैं। और ये जो मुरली हमको मिल रही है, ये तो ऐसे ही बर्तन में गिरी और पता ही नहीं फिर कहाँ चली गई। हाँ, 1 किलो दूध लेते हैं ना, पता चलता है 100-150 रुपए खर्चे हैं, पैसे लगा रखे हैं। गैस पे इसको गर्म करेंगे, सिलेंडर भी फूक रहा है। वहां हमको हर चीज का एहसास रहता है, लेकिन यहाँ यहाँ हम 1 घंटा श्वास तो ले रहे हैं, समय भी जा रहा है। यहाँ जब हम बैठे हैं तो कुछ ले तो सही, या टाइम पास करने के लिए बैठे हैं? हमको किसी ने नंबर नहीं देने, हम बाबा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ बैठे या नहीं बैठे, उसके पढ़ने वाले बहुत। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप समय निकालकर माया को हार खिलाकर यहाँ बैठे भी हो, तो बाबा कहता है पुराने संस्कार गिरे। जब तक बाबा कहता है पुराने गिरेंगे नहीं, तब तक दूसरे आएंगे नहीं। एक पहला बच्चा जब तक माँ ने गर्भ से नहीं निकाला, तब तक दूसरा बच्चा आने के चांस ही नहीं है। तो बाबा कहता है पहले संस्कार गिरे तुम्हारे, तब तो बाबा कहता है नए संस्कार भी तुम ग्रहण करो ना, पुराने तो छोड़े नहीं। खुद को खुश करते हो, हाँ हम भक्ति नहीं करते, अब हम तो ज्ञानी बन गए, हमें पता चल गया हम ही मनुष्य से बार बार देवता बनते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे देवता वाला कोई लक्षण तो दिखे तुझ में। हाँ, तो यहाँ बाबा ने समझाया, तो वैसे इन रस्मों से भी वैराग्य आना चाहिए, इसके बाद ही स्पीड बढ़ेगी। बाबा कहता है जब तुमको भक्ति के रस्मों से वैराग आ जाएगा ना, कि अब किसी के नाम की माला नहीं जपेंगे, चाहे कोई कितना भी चहेता है, या चाहे कोई कितना भी हमें अच्छा नहीं लगता, हम किसी की माला नहीं जपेंगे अभी। ये है शिव की शक्ति। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी शक्ति है, इसको जगाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, पता तो चले कि जाना कहाँ है, तभी तो रास्ते पे आगे स्पीड पकड़ेंगे। अभी रास्ता ही नहीं पता, मंजिल का ही नहीं पता, तो जाएगा। कभी इसको याद करने बैठते, कभी उसको याद करने बैठ जाते, तो नहीं तो फिर कितना भी पुरुषार्थ करो,
जैसे भक्त कितना पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, बाबा कहता है फिर तुम कितना भी पुरुषार्थ करते चलो, बोलो हम तो 4 मुरलियां रोज सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, माउंट आबू भी हर साल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भक्त भी तो धक्के खा रहे हैं मंदिरों में, तुम भी बाबा कहता है कहीं धक्के ही खाते मत रह जाना, कि कर्म कांड तो हम सारे ही कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की याद में बैठने का, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ करो, बैठ सकते हो। भगत भी बेचारे चोकड़ा लगाकर बैठते हैं, माला जपते हैं जब। बाबा कहते हैं मैं तुमको नहीं कहता कि तुम चोकड़ा लगा के बैठो, कईयों के तो गोडे मुड़ते ही नहीं, चोकड़ा क्या लगाएं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी भगवान की याद में बैठने का, बैठ सकते हो। कितना अपने को कष्ट देते, संपत्ति लगाते, फिर भी हो सकता है। बाबा कहते हैं भक्तों को देखो, वो बेचारे कहाँ कहाँ जाते हैं मत्थे टेकने, पैसा भी लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कहता हूं तुम यहां बैठो, आत्मा अपनी स्थिति में, अवस्था में बैठ जाए। तो बाबा कहता है फिर इसको मैं कहूंगा कि तुमने मुझे याद किया, मेरे नाम की माला जपी माना, अपने भाग्य को बढ़ाए। तो बाबा कहते घंटियां बजाना आदि छूट गया, कि स्थूल रूप छोड़ सूक्ष्म रूप ले लिया। हाँ, बाबा कहता अब ऐसे तो नहीं कि मेरे आगे ही घंटियां बजानी शुरू कर दो अमृत वेले, कि बाबा तू ही कुछ कर, थोड़ी शक्ति दे, थोड़ी युक्ति दे। बाबा कहते हैं बच्चे मांगो नहीं, अधिकारी हो। बाबा कहते हैं मेरे सामने भी घंटियां तुमको बजाने की जरूरत नहीं। भक्तों को तो खूब चैलेंज करते हो कि टाइम और मनी वेस्ट करते हो। चेक करो कहां तक ज्ञानी तू आत्मा बने हो। अर्थ ही है हर संस्कार बोल ज्ञान सहित, माला फिक्स नहीं है सभी को चांस है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको माला का मणका बनना है। तुम ये नहीं सोचो कि हम भी बाबा की माला जपें सुबह उठकर, जय शिव बाबा, जय शिव बाबा, बाबा कोई मत्थे टेकते चले। बाबा कहता है नहीं, कई तो करते हैं ऐसे। हम कईयों के देखते हैं घरों में उन्होंने क्या किया हुआ है, मंदिर में बाबा की भी तस्वीर लगा दी, बिंदु स्वरूप बाबा, उसको भी नमन कर देते हैं, उसको भी कहते हैं हमारे संकट हरो, हमारे घर में प्रेम हो, सुख हो, शांति हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुमको स्वयं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना पड़ेगा, तब शांति होगी, मांगने से नहीं मिलने वाली। तो बाबा कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझसे बाबा कहता है लेने की विधि यही है कि मेरे जैसा तुमको बनना पड़ेगा। और बाबा कहता है और कोई तरीका नहीं है कि तुम सोचो कि मैं तुमको आशीर्वाद दे दूंगा, तुम पर कृपा करूंगा। बाबा कहता है मेरी कृपा यही है कि मैं रोज तुमको मुरली के द्वारा समझानियां दे रहा हूं। अब बाबा कहता है तुम बुद्धि रूपी झोली खोलो, या बाबा कहता है इसको बंद कर दो। ये पुरुषार्थ बाबा कहता है आपका है। तो बाबा का मकसद क्या है, भक्ति का फल हम आत्माओं को देना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति का फल आपको तब मिले ना, सोचो किसी को भगवान भक्ति का फल दे और वो भक्ति ही ना छोड़े फिर भी, इसका मतलब, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो अभी भक्ति कर रहा है वो असंतुष्ट है। भगवान भी वरदान दे रहा है लेकिन फिर भी असंतुष्ट है, इसका मतलब भक्ति का फल मिला ही नहीं। नहीं तो जिसको भगवान आकर मिल जाए, रोज वरदानों पे वरदान लुटाए और वो भक्ति ही ना छोड़े। एक पेशेंट होता है ना, कब तक दवाई खाएगा? तब तक तो खाएगा जब तक ठीक ना हो जाए। ठीक होने के बाद दवाई खाएगा कि डॉक्टर साहब इन्हीं दवाइयों से तो मैं आज जिंदा हूं, ये दवाइयां मेरी बंद मत करो। डॉक्टर क्या कहेगा, अरे बुद्धू बीमार था तो दवाई चाहिए थी, अब तो तू भला चंगा है, अगर अब ये तूने दवाई खाई तो अब बीमार हुए। औषधि की जरूरत किसको पड़ती है? जो काया जो तन बीमार है। बिना मतलब कोई खाएगा सर दर्द की गोली, बुखार की गोली? हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहता है बच्चे तुमको भक्ति का फल अभी ये ज्ञान मिल रहा है। और ज्ञान मिलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सुनते जा रहे हैं बस। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान को जीवन में धारण करके सुख तो लो। भगवान आया हुआ है, भगवान से मिल रहे हो, कोई तुमको सुख ही नहीं मिला भगवान से, तो कौन मानेगा कि भगवान आ गया? कथाएं सुनाने वाले तो बाबा कहता है यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, मैं यहाँ कथा सुनाने नहीं आया, बाबा कहता।
मैं बाबा कहता है तुमको तुम्हारा विराट रूप दिखा रहा हूं कि देखो जागो तुम ही बाबा कहता है कल्प वाली वो आत्माएं हो जो बाबा कहता है सतयुग से अपना पाठ बजाते बजाते अब कलयुग के अंत तक पहुंच गए हो। अब बाबा कहता है ये भक्ति के संस्कारों को यहीं छोड़ो। तब बाबा कहता है आप ज्ञान स्वरूप आत्मा बनोगे। नहीं तो भक्ति की बैसाखियां साथ लेकर बाबा कहता है आप सतयुग में नहीं जा सकते। नहीं तो सतयुग में फिर मांगोगे, क्योंकि भक्ति माना मांगना, झोली पसारना कि मैं दीन हूं और आप दाता हो, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भक्ति का संस्कार यहीं छोड़ दो। संकल्प में भी बाबा कहता है आप किसी की माला नहीं जपो। किसी किसी की माला हम उल्टी भी जपते हैं कि फलाना है ही ऐसा, इसकी वजह से आज मैं दुखी हूं, ये उल्टी माला जपते हैं। कभी कभी किसी की सीधी माला जपते हैं कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, इसके बिना तो मेरा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। बाबा कहता है ये माला आपने छोड़ी। जब तक बाबा कहता है ये माला आप नहीं छोड़ोगे, तब तक बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप नहीं बन सकते। तब तक दूसरी आत्माएं आपको कहती ही रहेंगी कि क्या ज्ञान सुनते हो तुम, चेंज तो तुम में कोई नहीं आया। तब भी हमसे मांगते थे, आज भी हमसे ही मांग रहे हो, तो ये कौन सा भगवान है जो तुम्हें नहीं दे रहा। तुम बार बार फिर से हमारे पास आके खड़े होते हो कि दो अच्छी बातें करो, थोड़ा सा सम्मान दो, थोड़ा सा प्यार दो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को युक्ति से जीवन में धारण करो, क्योंकि दवाई भी एक समय पर, निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में खाई जाती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने एक बोतल लिख दी कोई दवाई और हम एक ही साथ सारी पी लें। बार बार बाबा कहते हैं समय समय पर ये घुट्टी मुरली की तुमको पीनी है। समय समय पर बाबा कहता है बच्चे तुमको मुझको याद करना। तब बाबा कहता है आप बाप समान बन सकते हो। ओम शांति।